जय हिंद दोस्तों। ओआरओपी पेंशन रिवीजन पर बड़ी अपडेट, वो भी डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 4 जनवरी यानी आज ये लेटर जारी किया है। मैं आपके सामने रख रहा हूं और इस लेटर की अथेंटिसिटी बिल्कुल क्लियर लेटर है। नीचे साइन है योर फेथफुली एमएल मीना, अंडर सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी ये दिया है कि जितना ओआरओपी और पेंशन रिवीजन पर चला है, सबसे जड़ हमारी डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर होती है। वहां से जो भी चीज निकलती है वो बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में होती है और वो रिलायबल होती है। आखिर क्या लिखा है, इन्होंने कॉपी किया है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, नेवल स्टाफ, एयर स्टाफ। सब्जेक्ट क्या दिया है दोस्तों? सब्जेक्ट दिया है नेक्स्ट रिवीजन ऑफ पेंशन ऑफ डिफेंस फोर्सेस पर्सनल फैमिली पेंशनर अंडर 1 रैंक 1 पेंशन ओआरओपी। सर नीचे लिखा है द अंडरसाइंड डायरेक्ट टू रेफर द प्रोविजन कंटेंट इन पैरा 3(5) इन द मिनिस्ट्री लेटर नंबर सो एंड सो रिगार्डिंग रिफिक्सेशन ऑफ पेंशन ऑफ डिफेंस फोर्सेस पर्सनल अंडर ओआरपी इन फ्यूचर एवरी 5 ईयर। 5 साल बाद जो होना है, उन्होंने बोला है कि 7/11/2015 के रेफरेंस को देखते हुए मैंने पेंशन को रिफिक्स करने का काम शुरू कर दिया है। द प्रेसिडेंट इज प्लेस्ड टू डिसाइड द नेक्स्ट रिवीजन ऑफ पेंशन अंडर ओआरओपी स्कीम वुड बी इफेक्टिव from 1/7/2019. revision of pension is based on the principle adopted in the MOD letter dated 7/11/2015 which are as under। उन्होंने कहा है कि मुझे आदेश मिला है कि मैं 1/7/2019 से पेंशन रिवीजन करने जा रहा हूं और इसका बेस यानी किस पेंशन का बेस है लेटर 7/11/2015 जिसका मैं आपके साथ जिक्र किया है। Pension of the past pensioners would be refixed on the basis of pension of defense forces retirees of calendar year 2018 and the benefit will be effective from 1/7/2019। यानी कैलेंडर ईयर 2018 को मैं रेफरेंस मानते हुए 1/7/2019 से जो भी रिटायरीज है उनको फायदा देने वाला हूं। पेंशन विल बी रिफिक्स्ड फॉर एलिजिबल डिफेंस फोर्सेस पेंशन फैमिली पेंशन ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज और मिनिमम एंड मैक्सिमम पेंशन ऑफ डिफेंस पर्सनल रिटायर्ड कैलेंडर 2018 इन द सेम रैंक विद सेम लेंथ ऑफ सर्विस। पेंशन फॉर दोज ड्रॉइंग अबव द एवरेज शैल बी प्रोटेक्टेड। जरा ये है मेन चीज। इसमें लिखा है कि मैं 2018 को रेफरेंस लूंगा। 2018 का हर एक रैंक का बंदा जिसकी एक जैसी सर्विस है, सेम लेंथ है, सेम रैंक है, उनका मैं शॉर्ट लिस्ट करूंगा कि ज्यादा और कम का मैं मीन करूंगा, एवरेज लूंगा और उस हिसाब से सबकी पेंशन बराबर करूंगा। ऊपर वाले की कम नहीं करूंगा, नीचे वाले की ऊपर करूंगा। ये लिखा हुआ है पेंशन ऑफ दोज ड्राइंग अबव द एवरेज शैल बी प्रोटेक्टेड, ताकि सबको समान अधिकार मिले। आगे क्या लिखा है, जरा लेटर है बिल्कुल आज निकला है। द बेनिफिट वुड आल्सो बी एक्सटेंड टू फैमिली पेंशन इंक्लूडिंग द वार विडोज एंड डिसेबल्ड पेंशन। और सबको फैमिली पेंशन है, वार विडो है, डिसेबल है, उन सबको मिलेगा जो मेडिकल ग्राउंड के ऊपर है। एरियर विल बी पेड। हाँ, एरियर के ऊपर लिखा है, आज लिखा है, यानी आज लिखा है तो अब पीछे क्या होगा, कोर्ट क्या बोलेगा, वो अब शायद ज्यादा मायने नहीं रखता है। एरियर बी पेड इन 4 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट हाउएवर ऑल द फैमिली पेंशन इंक्लूडिंग दोज इन रिसीप्ट ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी पेंशन ऑफ द गैलेंट्री अवार्ड शैल बी पेड इन 1। इन सबको एक इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा, बाकी को 4 किस्तों में दिया जाएगा। अब इन्होंने लिखा है पर्सनल हु ऑप्टी। अब मेन बात लिखी जो पहले से अलग लिखा है, जरा इस पर ध्यान देना है कि पर्सनल हु ऑप्ट टू गेट डिस्चार्ज विद इफेक्ट फ्रॉम 1/7/2014 ऑन या आफ्टर 1/7/2014 ऑन देयर ऑन रिक्वेस्ट अंडर रूल 13 इन ब्रैकेट 3 ब्रैकेट 1 बी थेरा, बाकी ये दिए रूल्स 16 ब्रावो ऑफ द आर्मी, रूल 1944 या इक्विवेलेंट नेवी एयरफोर्स रूल विल नॉट बी इंटाइटल्ड टू द बेनिफिट्स ऑफ ओआरओपी। यानी उस रूल के अंदर जो भी आ रहे हैं, और रूल कहां मिलेंगे आपको, आपकी डिस्चार्ज बुक में लिखेंगे रीजन ऑफ रिटायरमेंट, आप फौज कंप्लीशन ऑफ फुल टेन्योर या फलाना या ये अथॉरिटी लिखी है तो आपके साथ खतरे की घंटी है। अब तो शायद सरकार कुछ और डिसीजन ले, कुछ और प्रेशर बने तो बात अलग है, लेकिन प्रेशर डालना हमारा काम है। देखते हैं क्या होता है आगे। और क्या लिखा है, डिटेल इंस्ट्रक्शन अलोंग विद टेबल, यानी टेबल कब जारी होगी ये भी लिखा है उन्होंने। डिटेल इंस्ट्रक्शन अलोंग विद टेबल फॉर रिवीजन ऑफ पेंशन फॉर ईच रैंक
एंड ईच कैटेगरी अंडर ओआरओपी स्कीम शैल बी इशूड सेपरेटली, और आपको इसकी टेबल में हर एक रैंक की, हर एक कैटेगरी की अलग भी इशू करने वाला हूं। जैसे एक्स ग्रुप की अलग, वाई ग्रुप की अलग, सिपाही की अलग, सर्विस के अकॉर्डिंग सारी टेबल्स होगी। और इसके अंदर द इशू विथ अकोरेंस ऑफ द फाइनेंस डिवीजन ऑफ द मिनिस्ट्री बाय देयर आईडी नोट सो एंड सो डेटेड 30/12/2022 का रेफरेंस इन्होंने दिया है, और हिंदी का जो भी है, और इन्होंने कॉपी टू एज पर स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट और सीजीडीए दिल्ली को भी दिया है, एफए पेंशन डिपार्टमेंट्स को भी ये दे दिया है। यानी अब काम हुआ है शुरू, और इस काम की शुरुआत हुई है इस लेटर से। बड़ी बात ये है कि इन्होंने जो 1/7/2015 में था उसके अलावा सिर्फ इतना कहा है कि भैया 1/7/2014 के बाद जो रिटायरी है मैं उनको नहीं देने वाला, बाकी सबको मिलेगा, जो जिंदा हैं या उनकी फैमिली से वाइफ जिंदा है सबको मिलेगा, चाहे वो कोई भी रिटायरी है। 31 जून 2014 से पिछले वाले लोग हैं, चाहे वो प्रीमेचर हैं, चाहे वो मेडिकल डिसेबिलिटी, उन सबको मिलेगा, उन सबको मिलेगा। बार बार फोन करते हैं, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं, घबराएंगे वो लोग जो अभी प्रीमेचर आए हैं या जो प्रीमेचर आने वाले हैं, उनको ये सोचना होगा कि आखिर हमें जाएंगे, नहीं मिलता है तो जीवन भर बड़ा लॉस है, बड़ा लॉस है। ये शायद ये समझ के परे जब आप आओगे तब पता चलेगा कितना बड़ा लॉस है दोस्तों। और इस लेटर के ऊपर कोई क्लैरिफिकेशन है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर के पर जरूर आप लिख सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं।